आज के वीडियो में हम लोग त्रिकोणमितीय फलन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन का प्रयोग कहाँ कब कैसे होता है। सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमितीय फलन का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमितीय फलन का अर्थ होता है त्रिभुज के भुजाओं को नापना। त्रिकोणमितीय फलन के माध्यम से हम लोग त्रिभुज के भुजाओं को आसानी से नाप सकते हैं। चाहे त्रिभुज की भुजाएं कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, त्रिकोणमितीय फलन उन्हें आसान बना देता है उनकी भुजाओं को नापने के लिए। सब चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमितीय फलन को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अहम भूमिका अगर कोई निभाता है इसमें तो वह है पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का एक ही रूल है कि सबसे पहले इसका एक समकोण त्रिभुज होता है। यहाँ पर ए लिखते हैं, यहाँ पर बी लिखते हैं, यहाँ पर सी लिखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही काम करता है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय में हमेशा एक भुजा 90 डिग्री की होनी चाहिए, तभी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। और जब हम लोग समकोण त्रिभुज यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तभी हमारा त्रिकोणमितीय फलन पूर्ण होगा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तभी हमारा पूर्ण होगा, वो अन्यथा नहीं होगा। जब तक हमारा यह त्रिभुज 90 डिग्री का नहीं हो जाता तब तक हमारा कोई भी त्रिकोणमितीय फलन का सवाल हल नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशन में। तो चलिए इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग मानते हैं इसकी एक भुजा है ए बी, दूसरी भुजा है बी सी और तीसरी भुजा है ए सी ए। ठीक है, इसमें से जो हमारी नीचे वाली भुजा है इसको हम लोग आधार बोलते हैं। ठीक, आधार। और इस भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं और इस भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक, कर्ण को हम लोग अंग्रेजी में हाइपोटेनस भी कहते हैं और लंब को हम लोग अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, जबकि आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं। अब इसी के माध्यम से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय निकालते हैं। अब देखते हैं यदि हमारा कर्ण 5 दिया रहे और हमारा लंब 4 दिया रहे तो हमें आधार ज्ञात करना हो तो इसमें से सबसे अहम भूमिका अगर कोई निभाता है तो वह है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम लोग अगर किसी त्रिभुज की कुछ भुजाएं दिया हो तो बाकी से भुजाओं को हम लोग नाप सकते हैं एकदम आसानी और सरल तरीकों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कर्ण, इसका एक फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय का एक फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जिसमें से हम मानते हैं हमारा लंब 4 दिया गया है और कर्ण 5 दिया गया है और आधार हमें ज्ञात करना है। कर्ण हमारा 5 है, 5 स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया गया है 4 स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया और अब आधार ही हमें ज्ञात करना है, आधार स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। 5 का 25 बराबर 4 का 16 प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, आधार को यही रहने देते हैं, 16 को 25 के पास लेकर जाते हैं। आधार स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 बराबर 9। अब यहाँ पर देखते हैं केवल आधार बराबर क्या होता है 9 है। यहाँ पर स्क्वायर है, उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, इधर आया स्क्वायर रूट हो गया, यहाँ पर आ गया 3, यानी कि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, सबको पता है। और 3 का वर्ग 9 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, ये बात सबको पता है। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा आधार कितना आया 4, यहाँ 3 आया। यहाँ तक तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, यही उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा ये वीडियो इतना। अब फिर से समझ लेते हैं त्रिकोणमितीय फलन का प्रयोग हम लोग त्रिभुज के भुजाओं को नापने के लिए किया जाता है। त्रिभुज के भुजाओं कितनी बड़ी से बड़ी हो या फिर कितनी छोटी से छोटी हो, त्रिकोणमितीय फलन के माध्यम से उनको आसानी से नापा जा सकता है। त्रिभुज की अगर कुछ भुजाएं हमें ज्ञात हों तो बाकी सभी भुजाओं को हम लोग आसानी से नाप सकते हैं। इसीलिए त्रिभुज के रूल में हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। सभी भुजाओं को आसानी से नाप सकते हैं। हमेशा त्रिकोणमितीय फलन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। जब तक पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं किया जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तब तक हमारा कोई आंसर नहीं आएगा, वो भी किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता। इसीलिए हमें इस फार्मूले को फिर से ज्ञात करना होगा। तो चलिए एक बार और हम लोग इस फार्मूले को देखते हैं विस्तार से। त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम लोग त्रिकोणमितीय फलन को हल करते हैं।
अब जैसे मान लीजिए हमारा समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमितीय फलन में हमेशा समकोण त्रिभुज होना अनिवार्य है। जब तक त्रिकोणमितीय फलन में समकोण त्रिभुज नहीं आएगा तब तक त्रिकोणमितीय फलन का कोई भी सूत्र का कोई भी सवाल कोई भी कुछ भी हल नहीं किया जा सकता। यानी कि समकोण त्रिभुज का होना अनिवार्य है त्रिकोणमितीय फलन में। तो यहाँ पर देखते हैं त्रिकोण त्रिभुज, इस त्रिभुज की हमें दो भुजाएं मान लीजिए ज्ञात हैं। एक पहली भुजा है 4 जो कि हमारा BC है और दूसरी हमारा CA यानी कि 5। तो हमें ए वाली भुजा तीसरी ज्ञात करनी रहे यानी कि AB। तो क्या होगा, AB को ज्ञात करने के लिए हमें हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। और पाइथागोरस प्रमेय का एक बहुत ही बड़ा फार्मूला है। यहाँ पर देखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं कर्ण हमारा क्या दिया गया है 5 स्क्वायर बराबर 4 क्या दिया गया है लंब स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया गया है। आधार हमारा कुछ है ही नहीं, पहले तो नहीं था, अभी तो मान ज्ञात किए इसलिए रख दिए हैं। तो आधार कुछ है ही नहीं इसलिए आधार लिखा ही नहीं गया। यहाँ पर देखिए 5 का वर्ग कितना होता है 25, 4 का वर्ग 16 प्लस आधार स्क्वायर का आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पर देखते हैं आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है 25 माइनस 16 बराबर 9। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं नीचे आधार बराबर यहाँ पर स्क्वायर था वो उस तरफ जाएगा तो रूट में आ जाएगा यानी कि √9 बराबर 3 जो कि हमारा आंसर इस समय आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक तो हम लोगों ने जाना। अब मान लीजिए कि हमारा 4 नहीं पता है, 4 नहीं पता है, 5 पता है, 3 पता है, तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं, इसी फार्मूले के माध्यम से हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी। यहाँ पर देखते हैं हमारा कर्ण क्या दिया गया है 5 स्क्वायर बराबर लंब तो पता ही नहीं है, अब प्लस आधार क्या हमारा 3 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हो गया 25 बराबर लंब स्क्वायर प्लस 9। अब अगर हमें लंब ज्ञात करना रहे लंब स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 बराबर 16। अब क्या करते हैं यहाँ पर लंब बराबर ज्ञात करते हैं तो रूट में 16 बराबर 4। ठीक, रूट में 16 बराबर 4 यानी कि हमारा लंब ज्ञात हो गया। इसी तरह अगर हमें कर्ण ज्ञात करना रहे तो भी कुछ नहीं करना है, कर्ण के स्थान को छोड़ देते हैं और लंब को यानी कि 4 आया है आधार 3 है, 4 का वर्गमूल करेंगे तो 16 आएगा, 3 का वर्गमूल करेंगे तो 9 आएगा। 16 9 25 हो गया। 25 करने के पश्चात जो कर्ण पर स्क्वायर दिया गया है उसको उस तरफ डाल देते हैं तो वह स्क्वायर रूट में परिवर्तन हो जाता है। और जब वह स्क्वायर रूट में परिवर्तन हुआ तो 25 का 5 आ गया जो कि हमारा कर्ण आएगा। अब इसके आगे इसको और आगे अगर हम लोग जाना चाहते हैं तो उसमें 3 आम भूमिका निभाते हैं साइन कास टैन। अब यहाँ पर देखते हैं साइन कास टैन क्या है। यहाँ पर देखते हैं साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा, जिसमें से टैन बराबर साइन बराबर होता है जया। ठीक है, आधा जा या परमंत्र या, यहाँ फिर से देख लेते हैं आधा जा या परमंत्र या, और कास बराबर होता है कोज्या और टैन थीटा बराबर होता है स्पर्श जया, स्पर्श जया, स्पर्श जया। देखो साइन थीटा बराबर जया, कास थीटा बराबर कोस जया और टैन थीटा बराबर स्पर्श जया। यह तीनों पाइथागोरस प्रमेय की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अब अगर यह तीनों नहीं रहेगा तो पाइथागोरस प्रमेय का किसी भी सूत्र को किसी भी सवाल को हम लोग हल ही नहीं कर सकते। अब आगे आप लोग इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ से लिखना फिर से स्टार्ट कर देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को समझने के पश्चात अगर हम लोग और अधिक गहराई में जानना चाहे कि इसके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि त्रिकोणमितीय फलन के, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमें साइन कास टैन यानी कि अब हमें इन तीनों के बारे में विस्तार से जानना होगा कि ये तीनों क्या है, किस तरह काम करती हैं और इनका क्या क्या भूमिका है इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। तो सबसे पहले जानेंगे साइन थीटा बराबर होता है जया, कास थीटा बराबर होता है कोज्या और टैन थीटा बराबर होता है स्पर्श ज्या। इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं साइन बराबर क्या लिखते हैं। साइन थीटा बराबर हमेशा क्या लिखते हैं लंब बटे कर्ण। कास थीटा बराबर क्या लिखते हैं आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं लंब बटे आधार। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। साइन थीटा बराबर लिखते हैं लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर लिखते हैं आधार बटे कर्ण,
और tan थीटा बराबर लिखते हैं लंब बटे आधार। इन सब को आपको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगी समझने में कि sin थीटा बराबर लंब बटे कण, cos थीटा बराबर आधार बटे कण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब हमें इसका अगर मान ज्ञात करना रहे तो मान ज्ञात करने के लिए कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देखिए लंब बटे कण, लंब इसमें क्या हमारा 4, कण क्या है 5। अब cos थीटा बराबर यानी कि आधार बटे कण, आधार हमारा क्या 3, कण हमारा क्या 5। अब देखते हैं tan थीटा बराबर क्या है लंब बटे आधार, लंब क्या हमारा 4, आधार हमारा है 3, जो कि हमारा तीनों का आंसर आ गया। कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं हुई होगी, यही मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। अब आगे आप लोग इतना नोट कर लीजिए और आगे हम लोग देखते हैं क्या आपको पढ़ाना है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी सवाल पढ़े हैं उसका रिवीजन किया और सब सारे के सारे कॉपी में रिकॉर्ड हो गए होंगे आप लोगों के, शायद आप लोगों ने अपने नोट में रिकॉर्ड कर लिए होंगे। अब हम लोग यहाँ से यह देखना आरंभ करते हैं कि लंब और आधार को अच्छे से अच्छे तरीके से पहचानना शुरू कर दें कि लंब को कैसे पता चलेगा कि कौन लंब है और कौन आधार है। किस दिशा में हम लोग रहेंगे तो पता हो जाएगा कि हमारा यह इस दिशा में यह लंब है और इस दिशा में यह आधार है। इन सारी बातों को जानने के लिए थोड़ा सा हम और फिर से देख लेते हैं और इसको देखने के पश्चात हम तुरंत सवाल पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम लोग सवाल को ही सीधे हल करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे कि ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का। ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया सी, ठीक है। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ से जब आप इधर देखेंगे तो हमारा कोई किस भुजा पर देखेंगे, बी और सी, बी सी भुजा पर आप लोग देखेंगे। आप लोगों को देखने का नजरिया किधर जाएगा, बी और सी की तरफ। जब आप ए से देखेंगे तो आपके देखने का नजरिया बी और सी पर जाएगा, तो बी सी हमारा क्या हो जाएगा, लंब, ठीक। और नीचे जो आएगा, नीचे हमारा हो जाएगा आधार। यहीं अगर आप इस तरह यहाँ पर देखिए, इस तरह का है, ठीक, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, ठीक, और हमारा 90 डिग्री का कोण है। और अगर आप सी से देख रहे हैं कहीं, ठीक, सी से देख रहे हैं तो हमारा सामने कौन सी भुजा आएगी, ए बी भुजा, जो कि हमारा क्या है, लंब, ठीक। ए बी भुजा आएगी, ए बी भुजा हमारा क्या है, लंब। ए बी भुजा कब आएगी, जब हम लोग सी से देखना प्रारंभ करते हैं। लेकिन अगर हम लोग ए से देखना प्रारंभ करते हैं तो हमारी भुजा क्या आएगी, बी सी, जो कि ए के ठीक सामने है। यहाँ से देखिए सी से देखना स्टार्ट करते हैं तो हमारी भुजा बी और ए आ रही है, जो कि सी के ठीक सामने है। अब इसमें आधार क्या होगा हमारा, ए हमारा आधार, आधार क्या है, ए बी और सी, बी सी हमारा आधार है, ए बी हमारा लंब है। इसमें जब हम लोग सी से देखना स्टार्ट कर देते हैं तब, लेकिन अगर हम लोग ए से देखना स्टार्ट करते हैं तो हमारा लंब बी और सी होगा और आधार हमारा ए बी होगा, ठीक। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब चलिए अब हम लोग यहाँ से सीधे सवाल पर पहुँचते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से सवाल को सीधा का सीधा हल करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मानते हैं हमारा एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर इस तरह है, ठीक, और यहाँ पर हमारा ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, कण हमारा 5 है, लंब हमारा 3 है, आधार हमारा 4 है, ठीक है। कण हमारा 5 है, लंब हमारा 3 है, आधार हमारा 4 है। जब हम लोग ए से देखना स्टार्ट करते हैं तब, ठीक, माना हम लोग ए से देख रहे हैं तो हमारा लंब 3 है, आधार 4 है, कण 5 है, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। अब अगर हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम लोग लंब लिखते हैं, उसके बाद कण लिखते हैं, ठीक। कण लंब हमारा क्या दिया गया है, इसमें 3 दिया गया है, 3, कण हमारा क्या दिया गया है 5, यानी कि 3/5, ठीक। और हम लोग अब यहाँ पर कास लिखते हैं, कास ए लिखने के पश्चात हम लोग क्या देखते हैं, हमारा कास ए का मतलब लिखने का तो नजरिया किस तरह होगा, पहले आधार लिखते हैं, उसके बाद कण लिखते हैं, ठीक। आधार हमारा क्या है 4/5। और अगर हमें इसी तरह tan भी ज्ञात करना है तो यहाँ पर देखते हैं tan ए बराबर लंब बटे आधार बराबर लंब हमारा क्या दिया गया है 3/4, ठीक। इसमें तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि देखते हैं साइन ए को हम लिखते हैं लंब बटे कण, लंब हमारा इसमें क्या दिया गया है 3, कण हमारा क्या दिया गया है 5, कास ए बराबर क्या लिखते हैं आधार बटे कण, आधार हमारा 4 है, कण हमारा 5, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं। tan ए बराबर हमारा क्या है लंब बटे आधार,
लंब हमारा क्या है 3, आधार हमारा क्या है 4। कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए इस सवाल में। और अगर हम लोग इसी तरह के एक और सवाल देखें तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, हमारा समकोण त्रिभुज जो कि 90 डिग्री का है। इसमें भी हमारा ये समकोण त्रिभुज जो कि 90 डिग्री का है, और ये हमारा क्या हो जाएगा सी। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक कर्ण 13 मानते हैं, यहाँ पर एक लंब 12 मानते हैं, आधार हम लोग 5 मानते हैं। ठीक है, अब अगर हमें साइन ज्ञात करना है, साइन जैसे कि साइन ए, ठीक, साइन ए ज्ञात करना है तो साइन ए से हमारा लंब कौन सा होगा 12। यहाँ पर लिखते हैं लंब, ठीक, पहले लंब, यहाँ पर लिखते हैं कर्ण। अब बताइए साइन ए से हमारा लंब कौन है 12 और कर्ण हमारा कौन सा है 13। अब अगर दोस्तों यहीं पर साइन सी हो तो हमें लिखना रहे लंब बटे कर्ण, तो हमारा लंब इसमें कौन हो जाएगा। जब हम लोग साइन सी से देखना स्टार्ट करेंगे तो जब हम लोग साइन सी से देखना स्टार्ट करते हैं तो हमारा लंब इधर आ जाता है, और जब हम लोग ए से देखना स्टार्ट करते हैं तो हमारा लंब ए हो जाता है, बी सी हो जाता है, और इसमें हमारा लंब ए बी हो जाएगा। इसे समझिए, ए से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे तो हमारा लंब बी और सी आएगा जो कि 12 है, और सी से अगर देखना स्टार्ट करते हैं तो सी के सामने हमारा ए भी पड़ता है तो हमारा लंब 5 होगा। तो इसमें हमारा लंब हो गया 5/13 जो कि आंसर है। ठीक, एक ही कंडीशन देखो, साइन ए यहाँ पर, साइन सी यहाँ पर। देखो यहाँ पर कास ए बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। अब इसमें देखिए आधार हमारा ए से क्या पड़ता है, ए से हमारा आधार 5 पड़ता है, कर्ण हमारा 13 पड़ता है। आधार बट्टे कर्ण यानी कि 5/13। अब यहाँ पर देखते हैं कास सी अगर हमें ज्ञात करना रहे तो कुछ नहीं करना है, इसमें भी क्या करते हैं आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, अब इसमें हमारा आधार सी से जब देखेंगे तो हमारा आधार क्या आएगा, सी से देखने पर हमारा आधार 12 आ रहा है जबकि कर्ण 13 आ रहा है, यानी कि 12/13। ठीक, 12/13। साइन सी से जब हम लोग कास सी से जब देखना स्टार्ट करते हैं तो आधार 12/13 आता है, और वही जो कास सी से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो 5/13 आता है। ठीक, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं tan बचा, tan ए से देखते हैं तो क्या आता है लंब बटे आधार। लंब इसमें क्या दिया गया, हमारा लंब क्या दिया गया है ए से हम लोग देखेंगे तो हमारा लंब 12/5 यानी कि 12/5। और यहीं पर अगर हम लोग tan सी देखें तो क्या आएगा हमारा tan सी आधार लंब बटे आधार, हमारा लंब क्या दिया गया है सी से हमारा लंब 5 दिया गया है और आधार 12 दिया गया है, यानी कि 5/12 आंसर। ठीक, इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि सवाल एकदम आसान और सरल तरीके से लगाया जा रहा है। तो चलिए आप लोग इतना का नोट कीजिए। बाकी अब हम लोग सवाल तो स्टार्ट कर ही चुके हैं, साइन तक पहुंच गए हैं और अब हम लोग इससे आगे भी जाना चाहेंगे, तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। तब तक अभी हम लोगों ने जो यह सवाल लगाया है इसका प्रश्न आप लोगों के यहाँ नीचे दिया गया है, आप लोग इस प्रश्न को नोट कर लीजिए और इसी प्रश्न के माध्यम से इस सवाल को हमने हल किया है। अगर आप लोगों का सवाल हो चुका है तो चलिए अब हम लोग नया टॉपिक ज्ञात करते हैं, यानी कि नए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नए सवाल की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में थोड़ा सा और जान जाते हैं, ताकि हमें दूसरा मान ज्ञात करने के लिए कोई कंफ्यूजन ना पालना पड़े, अपने माइंड में कोई भी दिक्कत ना करना पड़े। यानी कि जब पाइथागोरस प्रमेय हमें पता होगा तो उसके माध्यम से, जैसे कि मान लीजिए एक मान दिया गया है और तीसरे मान की हमें तलाश करनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय जब हमारा अच्छी तरीके से कंप्लीट होगा, यानी कि अच्छे तरीके से हमें आएगा, तो आगे के सवालों को हल करने में कोई कन्फ्यूजन कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय फिर से जान लेते हैं। इस सवाल यानी कि जो आंसर आपके सामने है, इसका प्रश्न आप लोगों के टाइटल के नीचे यहाँ पर दिया गया होगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न के माध्यम से इस सवाल को हल किया गया है। यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री कोण दिया गया है। त्रिभुज को यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है ABC। जब इस तरह का लिखा जाता है तो हमारा B बराबर क्या होता है 90 डिग्री। ठीक, हमेशा याद रखना
कि बी बराबर 90 डिग्री, जब हमारा इस तरह का लिखा होगा तो। अब चलिए पाइथागोरस प्रमेय एक बार फिर से जान लेते हैं, उसके बाद सारे के सारे सवाल एकदम आसान और चुटकियों में लगना शुरू हो जाएगा। जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहता है, जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, इसकी बी बराबर 90 डिग्री है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है। अगर हमारा कर्ण 13 है और हमारा लंब 12 है ए से देखने पर, जब ए से कोई व्यक्ति देखता है तो हमारा लंब 12 आता है और हमारा कर्ण क्या आता है 13, ठीक है, 13 हमारा कर्ण क्या आता है 13 यहाँ पर लिख देते हैं। और हमें बेस यानी कि आधार ज्ञात करना रहे, यानी कि ये भी ज्ञात करना रहे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का एक फार्मूला आता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया है, कर्ण दिया गया, कर्ण कितना है 13, स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया गया है 12, स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो कि हमें ज्ञात करना है। आधार हमारा पता नहीं है, आधार हमें ज्ञात करना है। 13 का होता है वर्ग 169 यानी कि 169 बराबर 12 का होता है 144 प्लस आधार स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पर आधार स्क्वायर बराबर हमारा क्या होता है 169 माइनस 144 बराबर क्या हो गया 25। देखिए यहाँ पर 9 दिया गया है, 9 में से जब 4 निकलता है तो 5 बचता है, और यहाँ पर 4 है, 4 में से 2 यहाँ पर 6 है, 6 में से जब 4 निकलेगा तो 2 बचेगा, 1 से 1 घटेगा तो 0 बचेगा, यानी कि 25। अब आधार स्क्वायर है, यहाँ पर 25 है। अब आधार स्क्वायर को हम लोग उधर लेकर जाएंगे तो केवल जब इधर आधार बचेगा, स्क्वायर को हम लोग हटा देते हैं तो इधर आने पर क्या बचता है रूट में 25। रूट में 25 का मान होता है 5 आंसर, जो कि हमारा यहाँ पर 5 आ गया, ठीक। इसी तरह अगर हमें 12 का मान ज्ञात करना रहे, यानी कि BC का क्या होगा, जब हमारा 13 और 5 दिया रहेगा, लंब आधार 5 दिया है, लंब 12 दिया है, तो हमारा इसका मान ज्ञात करना रहे तो भी हम लोग इसी फार्मूले के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से सवाल लगाना आगे स्टार्ट कर देते हैं, तब तक आप लोग इतना नोट कर लीजिए। चलिए, अगर आप लोगों का ये हो चुका है तो हम लोग एक सवाल को देखते हैं, उसके बाद आने वाली वीडियो में सारे के सारे सवालों को लगाएंगे, आराम से स्टेप बाय स्टेप पूरे सवाल को हल करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत आ गया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहना, उसका भी हम लोग जवाब देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो चलिए सवाल में नीचे क्या दिया गया है, यदि साइन ए बराबर 3/5 है तो कास ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। फिर से समझ लीजिए सवाल क्या दिया गया है, यदि साइन ए का मान 3/5 है तो कास ए तथा tan ए का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात होगा, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। साइन ए का मान क्या दिया गया है 3/5, ठीक है, जो नीचे प्रश्न दिया गया है इसमें हमारा साइन ए का मान 3/5 दिया गया है, और हमें क्या ज्ञात करना है, कास ए बराबर क्या होता है, कास ए बराबर, और यहाँ पर tan ए बराबर क्या होता है, ठीक है। इन दोनों का मान हमें ज्ञात करना है। तो साइन ए को हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर समझते हैं। साइन ए को लिखते हैं लंब बटे कर्ण, ठीक। लंब हमारा इसमें क्या दिया गया, जब हम लोग ए से देखना स्टार्ट करते हैं तो हमारा लंब ए वाला आता है, ठीक, और हमारा कर्ण तो वही रहेगा, तो हमारा आधार हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, लंब हमारा कितना दिया है 3, कर्ण हमारा क्या दिया है 5, आधार हमें ज्ञात करना है। आधार ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का एक असाधारण सूत्र है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, एकदम आसान सा सूत्र है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर क्या दिया गया 5 बराबर 25, यानी कि अब लंब क्या दिया गया हमारा 3, यानी कि 9 होगा इसका, प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें 25 बराबर 9 प्लस
आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, 25 माइनस 9 बराबर 16। अब आधार बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखो स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर 16 स्क्वायर इधर से अगर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, रूट में 16 बराबर 4, यानी कि आधार हमारा इसमें 4 है। अब आधार हमें पता चल गया तो कास और tan ज्ञात करने में कोई हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं कास ए बराबर क्या हमारा होता है, आधार बट्टे कड़, ठीक। और हमारा tan क्या होता है, tan ए बराबर लंब बटे आधार। देखो कास ए बराबर आधार बटे कड़, आधार हमारा क्या दिया गया है इसमें 4/5, ठीक, यानी कि इसका मान हमारा हो गया 4/5। कास ए का मान हमारा 4/5 और tan ए का मान लंब बटे आधार बराबर लंब हमारा कितना दिया गया है 3/4, जो कि हमारा एकदम आंसर आ गया 3/4। 3 हमारा क्या लंब, 4 हमारा है आधार, तो tan ए का मान क्या होता है लंब बटे आधार यानी कि 3/4। अब आप लोग यहाँ तक के वीडियो को देखकर फिर से रिवीजन कर लीजिएगा और फिर से सारे के सारे सवाल यानी कि सारे के सारे सवाल, सारे के सारे मेथड, सारे के सारे फार्मूले सभी को आप लोग फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। आने वाले वीडियो में हम लोग फिर से और अधिक से अधिक सवाल और अच्छे से अच्छे सवाल को लेकर आएंगे, आप लोगों को एकदम सरल और सुगमता के साथ सारे के सारे सवालों को हल